हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नीट 2025 बैच में आप सभी का स्वागत है। आज बेसिकली मैं विवेक सर आप सभी को फिजिक्स का सिलेबस पढ़ाने वाला हूं। फिजिक्स में क्या क्या सिलेबस ऐड ऑन हुआ है या फिर क्या क्या चीजें कटी हुई हैं, आज सभी के बारे में चर्चा होगी। 2024 से कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि ऐड ऑन भी हुए हैं और डिलीट भी हुए हैं, तो वो सारे टॉपिक्स हम कवर कर लेंगे कि किस चैप्टर में कौन सा टॉपिक आप सभी को पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नीट 2025 बैच जैसा कि आप सभी का स्टार्ट हो चुका है मिशन बैच, जो कि फ्री ऑन यूट्यूब पे होने वाली है। कंप्लीट फिजिक्स आपको पढ़ाई जाएगी फ्री ऑन यूट्यूब। एक भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो कि आपसे छूट जाए। हम सभी वादा करते हैं, एक साथ मिल के वादा करते हैं कि खूब जमकर मेहनत करेंगे। एंड आप सभी जानते हो कि टीच स्ट्रीम पिछले 5 वर्षों से काफी अच्छा रिजल्ट देता आया है नीट के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नीट 2025 भी हम लोग खूब मेहनत करके पढ़ेंगे। कंप्लीट फिजिक्स आपकी चलने वाली है, जिसमें मैं आप सभी को 150 प्लस दिलाने की गारंटी लेता हूं। लेकिन जितनी चीजें आपको यहां पर बताई जाएंगी वो फॉलो करना पड़ेगा। जितना आपको होमवर्क दिया जाएगा वो आपको करना पड़ेगा। जितना आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम दी जाएगी वो भी आपको करना पड़ेगा। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है बेटा। प्रैक्टिस अगर आप नहीं करोगे आप नहीं स्कोर कर पाओगे। टीचर का काम होता है आगे बढ़ाना, आपको मार्ग दिखाना, कैसे चीजें नहीं समझ में आ रही उसको समझाना। लेकिन समझना, पढ़ना, आगे चलना, मेहनत करना आपका काम है। दोनों मिल के साथ में अगर मेहनत करेंगे तब हम लोग 150 प्लस मार्क ला सकते हैं इन फिजिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। मिशन बैच में फिजिक्स का सिलेबस आप सभी जानते हैं कि हमारी क्लास स्टार्ट हो चुकी है और हम सब मिल करके पढ़ रहे होंगे। सुबह 9 बजे से 10 बजे तक आपकी 11th की क्लास चलेगी एंड शाम को 4:30 बजे से 4 बजे से 5 बजे तक आपकी 12th की क्लास चल रही होगी फिजिक्स की। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले सिलेबस के बारे में अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा सिलेबस में क्या क्या चीज ऐड ऑन हुआ है वो भी देख लेंगे। यूनिट में अगर देखेंगे सबसे पहले तो आप पढ़ते हो फिजिक्स एंड मेजरमेंट। ठीक है, इसमें आप पढ़ोगे यूनिट ऑफ मेजरमेंट के बारे में। इसमें क्या क्या चीजें हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट, एसआई यूनिट, फंडामेंटल एंड डेरिवेटिव यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स, लिस्ट, काउंट, सिग्निफिकेंस फिगर, सारी चीजें यहाँ पर जो अवेलेबल है यही आपको नीट 2025 के लिए आप स्क्रीनशॉट रख लो। हालांकि आप टीच स्ट्रीम सर्च करेंगे, व्हाट्सएप चैनल भी आप ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, टीच स्ट्रीम व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लेंगे। लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप इस चैनल पर पहुंच जाएंगे। यहां पर जितनी भी क्लास की अपडेट होगी आपको जरूर मिलती रहेगी। ठीक है, फिजिक्स एंड मेजरमेंट पढ़ेंगे। दूसरी चीजें हम पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स के बारे में। काइनेमेटिक्स में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है वो सारी चीजें यहाँ पर बताइए। फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ना है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ना है, पोजीशन टाइम ग्राफ पढ़ना है, स्पीड एंड वेलोसिटी पढ़नी है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ना है, एवरेज स्पीड पढ़नी है। तो यही सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी और यही इतना सिलेबस में आपको पढ़ना भी है नीट 2025 के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, यूनिट नंबर 3 आपका होने वाला लॉ ऑफ मोशन। यूनिट नंबर 3 में आप पढ़ोगे लॉ ऑफ मोशन। फिर यूनिट 4 में वर्क, एनर्जी एंड पावर, रोटेशनल मोशन एंड ग्रेविटेशन, ये सारी चीजें पढ़ने वाले हो। और जो जो चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी वो आपको स्क्रीनशॉट दिया जा रहा है, स्क्रीनशॉट लीजिए आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़े तो आप पढ़ोगे यूनिट नंबर 6 ग्रेविटेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, फिर थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ये 9 यूनिट हो गई। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे क्योंकि अगर आप स्क्रीनशॉट ले रहेंगे तो आपको भी पता रहेगा कि हाँ सर इतना ही आपको पढ़ना है। ठीक है, इसके बाहर से कुछ भी नहीं पढ़ना। उसके बाद लास्ट यूनिट नंबर 10 आती है ऑसिलेशन एंड वेव्स। इसके बाहर से आपको नहीं पढ़ना। 11th में इतनी ही चीजें आपको फिजिक्स में पढ़नी है। ठीक है, उसके बाद क्लास 12th की अगर हम बात करें, क्लास 12th में आपको क्या पढ़ना है। क्लास 12th में सबसे पहला टॉपिक आप पढ़ोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में, फिर पढ़ोगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, देन आफ्टर इट आप पढ़ोगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में पढ़ने वाले हो। ठीक है, एंड मैग्नेटिज्म पढ़ोगे। फिर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड
अल्टरनेटिंग करंट पढ़ोगे, फिर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ोगे, ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हो। एंड आफ्टर इट आप पढ़ोगे ऑप्टिक्स के बारे में एंड डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, एटम एंड न्यूक्लियाई एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बारे में पढ़ोगे। आफ्टर इट एंड लास्ट में आप पढ़ोगे एक्सपेरिमेंटल स्किल। तो ये सारी चीज़ें आपकी होने वाली हैं। जैसा कि आप सभी जानते हो, सिलेबस को आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। हम सभी फिर से मैं बता देता हूँ, मॉर्निंग में 9 बजे से 10 बजे तक आपकी क्लास चलती है 11th की, और 4 बजे से 5 बजे तक आपकी क्लास चलती है 12th की। ठीक है, 11th एंड 12th की आपकी क्लास चलती है प्रॉपर। सो जुड़ना मत भूलिए, फ्री ऑन यूट्यूब होने वाला है। एंड एक बात अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा कि सिर्फ और सिर्फ ये यूट्यूब की क्लास होगी तो क्या सर हमारा सिलेक्शन यहाँ से हो पाएगा? यहाँ पर क्या नहीं आना चाहिए? डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा, बिकॉज यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब की तरह नहीं पढ़ाया जाएगा। जैसे बैच में आपको पढ़ाया जाता है उस प्रकार से आपको पढ़ाया जाएगा। 150 प्लस लाने की गारंटी मैं देता हूँ, और ये गारंटी इतना आसान नहीं होता, ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जितनी मेहनत टीचर करता है उतनी मेहनत आपको भी करना पड़ेगा। जितना मेहनत मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे हम सब टीचर मिलके कर रहे हैं, उतना मेहनत आप सभी को करना होगा। इवन किसी भी प्लेटफॉर्म से आप पढ़ रहे होंगे, जितना मेहनत टीचर कर रहा है उससे कहीं ज़्यादा मेहनत आपको करना पड़ेगा, तभी जाकर ये स्कोर ला पाएंगे आप लोग। ठीक है, सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ 11th का फर्स्ट यूनिट एंड 12th का फर्स्ट यूनिट के बारे में। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? बेसिक मैथमेटिक्स, क्योंकि आप सभी स्टूडेंट जो बायो के स्टूडेंट ज़्यादा फोकस होते हैं उन्हें मैथमेटिक्स के बारे में काफ़ी कम नॉलेज होती है, तो हम बेसिक मैथमेटिक्स के बारे से स्टार्ट करेंगे, जो कि आपको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला है। अगर ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेते हो, बेसिक चीज़ें, आगे चल के आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, बेसिक मैथमेटिक्स के साथ। टिल देन बड़ी से पढ़ाई करें। ऑल द वेरी बेस्ट।